भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखने के बाद आप सब ये तो समझ ही गए होंगे कि ये पिछली दोनों मूवीज से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। और आपने ये भी देख लिया होगा कि इसमें कार्तिक आर्यन रूह बाबा बन के लोगों को ठगता है। चलिए तो अब आपको वो सब बताते हैं जो आपने टीजर या ट्रेलर में अभी तक नोटिस नहीं किया। वैसे ये मूवी बनानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या करें, अब बन गई है। तो आइए ट्रेलर ब्रेक डाउन करते हैं। रक्तघाट। मैं एक राजा हुआ करता था और उसके दरबार में दो डांस करने वाली थी। अब हुआ कुछ यूं होगा कि इन दोनों की नजर राजा के सिंहासन पर होगी और इसीलिए दोनों ने राजा को फंसाया होगा। और फिर तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, मैन मुद्दे की बात यह है कि अब जब इनको पता लगता है एक दूसरे की असलियत का, तो ये आपस में लड़ते हैं और एक की मौत हो जाती है। इसी झगड़े में और दूसरी को राजा मौत की सजा देता है। दोनों के मरने के बाद महल में मौतें होना शुरू हो जाती हैं। फिर दोनों को अलग अलग कमरे में मंत्रों की मदद से कैद कर दिया जाता है। जी हाँ, ट्रेलर में दो अलग अलग दरवाजे दिखाए गए हैं, जिसमें से शायद माधुरी को महल के पीछे इस लोकेशन पर कैद किया जाता है और विद्या को महल के अंदर, और अपने रूह बाबा दोनों को आजाद कर देते हैं, क्योंकि वो तो भूत में मानते ही नहीं ना। ट्रेलर में कुछ ऐसे हिंट्स भी दिए गए हैं जिससे लगता है कि तृप्ति डिमरी के अंदर भी मौनजोलिका की आत्मा आ जाएगी। ट्रेलर में राजा के फेस को काफी छुपाने की कोशिश की गई है। मतलब राजा का चेहरा सबसे बड़ा सस्पेंस होने वाला है और शायद थिएटर में भी लास्ट में जाकर ये उसका फेस रिवील करेंगे। क्या पता ये व्यक्ति ही इस कहानी का मैन विलन हो। भाई ट्रेलर में सब तो नहीं दिखाया ना, कोई तो बड़ा सस्पेंस बचा के रखा है मेकर्स ने, और मुझे पर्सनली इस व्यक्ति पर ही डाउट है। बाकी असली कहानी तो मूवी देखने के बाद पता लग ही जाएगी। भूल भुलैया 1 की तरह ये एक मास्टरपीस तो नहीं होगी, लेकिन अगर भूल भुलैया 2 की तरह ये ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरपूर होगी तो अच्छा खासा बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कर लेगी। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाना। धन्यवाद।